नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कल देश की निगाहें बिहार पर लगी होंगी। बिहार चुनाव के नतीजे आने हैं और ये नतीजे कम से कम हमें देश की नब्ज टटोलने में मदद करेंगे। मोदी की साख भी दांव पर लगी हुई है। हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच हम ये भी बता दें आपको कि बिहार में नतीजों को लेकर सट्टा बाजार में भी कंफ्यूजन है। सट्टा बाजार में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। एनडीए का जहां भाव सट्टा बाजार में 55 पैसे लगाया जा रहा है, तो महागठबंधन का भाव 60 पैसे लगाया जा रहा है। अगर सट्टा बाजार में सीटों की बात करें तो एनडीए को 117 से 119 सीटें दी जा रही हैं, महागठबंधन को 116 से 121 सीटें दी जा रही हैं। मतलब यह हुआ कि जबरदस्त कंफ्यूजन किसी भी दल को, दोनों में से किसी भी गठबंधन को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन यहां पर है और कल निगाहें इसी बात पर लगी रहेंगी कि कौन सा वो दल है, महागठबंधन या एनडीए, सीधी जीत हासिल करके बिहार में सरकार बनाता है। क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? हमारे साथ इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करवा दें। वरिष्ठ नेता जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी, बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका। हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, धन्यवाद शाहनवाज जी आपका भी। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी। मतलब यह हुआ शाहनवाज जी, महागठबंधन के 3 नेता आपके खिलाफ आज इस चर्चा में हैं और आपको उन तीनों का अकेले मुकाबला करना होगा। तो हम चर्चा की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव अभी से महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से बात की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। पहले सुन लेते हैं क्यों लालू 190 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। मतगणना का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं, लेकिन लालू यादव बेफिक्र निश्चिंत हैं। और आज जबकि तमाम नेता अपने घरों में कहीं सो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लालू यादव जी हैं। लालू जी, कितनी धड़कनें तेज हैं? ग्रेट विक्ट्री है। सब मीडिया वाले को कंफ्यूज कर दिया है भाजपा ने, सब गुमराह हो गए हैं। 190 सीट पर महागठबंधन यहाँ स्वीप कर रहा है पूरे बिहार में। धड़कन उन का हिल डोल रहा है अमित शाह के, नरेंद्र मोदी का। ये क्या, आप अपने बेटों की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? अरे सब जीत रहा, बेटे खाली जीत रहा, सब जीत रहा, टोटल नो डाउट। लालू जी, कितनी तैयारी है कल को लेकर के? किस तरह की आप लोग? काउंटिंग होगा ना, काउंटिंग होने दो, लोग खुशी मनाएंगे। भाजपा का सफाया कर दिया। मिठाई और पटाखे फूटेंगे? आप पटाखा, क्या पटाखा फोड़ रहा है इसमें? फोड़ने वाला फोड़ लेगा। अच्छा, एक चीज लालू जी, इन चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। कहा जा रहा है आपका एक तरीके से पॉलिटिकल रिवाइवल कहा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अरे हमको भाजपा को सफाया करना है, मुल्क से देश बचाना है। रिवाइवल का क्या सवाल है? हमेशा जैसे थे हैं, चलो वहाँ। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही है कि लालू यादव अपनी जीत मान रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। केसी त्यागी जी, सैयद शाहनवाज हुसैन जी, दोनों हमारे साथ में। शाहनवाज जी, आपने लालू प्रसाद यादव की बात सुन ली है। यहां पर वो कह रहे हैं कि आपने, बीजेपी ने मीडिया को कंफ्यूज किया। हम बता दें कि हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं और 190 सीट पर जीत का वो दावा कर रहे हैं। ऐसा क्यों इतने कॉन्फिडेंट वो लगते हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि ये जवाब आप आरजेडी के किसी नेता से पूछें। नहीं, वो देखिए सईद साहब जी, लालू जी कॉन्फिडेंस कहीं से भी उनका कॉन्फिडेंट वो नहीं लग रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है, नहीं हो रहा है क्या, कि वो साफ दिखता है। लेकिन आज दिक्कत ये हो रही है कि आज दावे का वक्त तो है नहीं। अब कल तो गिनती हो जानी है। मैं या त्यागी साहब अगर कोई दावा करें तो कल तो गिनती में अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कल जब गिनती शुरू हो जाएगी, नहीं, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम सिर्फ टीवी डिबेट में बैठते नहीं हैं, हम प्रवक्ता भी हैं, वक्ता के नाते भी घूमे हैं।
कार्यकर्ता के नाते भी घूमे हैं, जमीन पे भी चले, पद यात्रा भी की है, हेलीकॉप्टर से भी लेकिन शाहनवाज जी जितने भी एग्जिट पोल्स गांव में भी गए, जितने भी इसलिए हम कह राजनीतिक सकते पंडित हैं हैं शाहनवाज लोग जी जीतेंगे जी, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, एग्जिट पोल्स हैं, सट्टा बाजार है, वो एक बड़ी जीत आपको नहीं दिखा रहा है। आसपास हैं आप दोनों, महागठबंधन भी, एनडीए गठबंधन भी आसपास ही, ऐसा नहीं है कि क्लियर कट जीत होती हुई आपकी नजर आ रही है। देखिए, अगर एग्जिट पोल को देखें तो जो सबसे क्रेडिबल माना जाता है, जिसने दिल्ली के चुनाव में प्रिडिक्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, वो कह रहा है कि हम जीतेंगे, जो एक टुडे चाणक्य का आया जी। कल एक एग्जिट पोल कल भी हुआ है, वो एक निजी चैनल का हुआ, उसमें भी जो कल हुआ, सब तो परसों हुए थे जी जी, उसमें भी हमें जीतता हुआ दिखा रहे। तो हम कहीं से भी, हमारा जो अपना सर्वे है, क्योंकि जेडीयू के लोग कह ही रहे थे कि हमारे बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो हम सब लोग, जो लोग भी हमारे कार्यकर्ता थे बूथ पे, उन सब से जो हमने रिपोर्ट ली है, हम एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बढ़ चढ़ कर दावा का वक्त भी नहीं है। बिल्कुल, कोई बहुत बहुत कल ही होने वाली है। मेरे बहुत शालीनता से आपने शाहनवाज जी ये कह दिया कि 2/3 और हम जीतेंगे। त्यागी जी, सर ऐसा क्यों है कि सभी एग्जिट पोल, राजनीतिक पंडित जो हैं वो आसपास आपको दे रहे हैं, महागठबंधन और एनडीए को? आखिर क्या वजह है कि आप बहुत आगे नहीं हैं? और ये नहीं कहा जा रहा, हालांकि कल नतीजे आ ही जाएंगे, कि आपकी क्लियर कट जीत हो रही है, सीधे सीधे आपका जो गठबंधन है वो दोबारा, आपकी सरकार दोबारा बनने वाली है, ऐसा क्यों नहीं सर? देखिए, बहुत ये रोमांचक मुकाबला था और चुनाव प्रचार बहुत हाई पिच पे था। शासक दल का, दिल्ली वालों का भी बहुत स्टेक पे लगा हुआ है और हमारे महागठबंधन का भी बहुत स्टेक पे लगा हुआ है। चुनाव के नतीजे कल सुबह शुरू हो जाएंगे तो कोई बड़ा दावा वायदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है और अब ब्रेव फेस दिखाने से वोट भी नहीं बढ़ने वाली हैं। लेकिन महागठबंधन पहले जो फेज की वोटिंग है उसके साथ ही उसने बढ़ना शुरू किया और ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को 32 मीटिंगें वहाँ करनी पड़ी और किसी शासक दल के अध्यक्ष को 40 दिन बगैर स्टॉप के बिहार में रहना पड़ा। मैं काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हूँ। मैंने किसी भी प्रधानमंत्री को, इंदिरा जी के समय से लेकर के और अटल जी तक, किसी को मैंने इतनी सभाएं करते नहीं देखा। लेकिन सर इसमें बुराई क्या है त्यागी जी? नहीं, बुराई ये है कि ये रिवाज में नहीं था पहले से। प्रधानमंत्री गए, अपनी पार्टी का पक्ष रखा और चले आए। यहाँ तो कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे, चूंकि मुख्यमंत्री का दावेदार तो एनडीए का कोई था नहीं, जैसे प्रधानमंत्री को ही मुख्यमंत्री मान करके एनडीए के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे लगने लगा। और अब चूंकि बहुत कम समय बचा है, चुनाव रोचक है, मुकाबला रोचक है, लेकिन महागठबंधन बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीत रहा है। ऐसा अगर आप रोचक कह रहे हैं, रोमांचक कह रहे हैं त्यागी सर, तो क्या आपको भी संदेह है कि हाँ जो नतीजे आएंगे वो आसपास हो सकते हैं, बहुत कम मार्जिन हो सकता है, एकदम सीधी साधी बड़ी जीत में आपको भी अपनी खुद की जीत में संदेह लग रहा है सर? नहीं, मेरे वक्तव्य से शालीनता लग रही है, बड़बोलापन नहीं लग रहा है। क्योंकि ये कुछ घंटों बाद ये सारी चीज़ें आएंगी तो मैं कहूँ कि हम 242 जीत रहे हैं, खाली एक सीट ही शाहनवाज जी के लिए बची है, ऐसा भी मेरे लिए शोभा नहीं देता बड़बोलापन। चुनाव में तो मुकाबला तो था ही था भाई। नहीं सर, आप तो वैसे भी आपके विरोधी भी बड़ी इज्जत करते हैं, आप तो बड़े शालीन राजनेता हैं, आप जैसे राजनेता कम हैं। शाहनवाज जी, नहीं,
क्या आपको लगता है कि ये जो त्यागी सईद साहब जी ये त्यागी जी ने जो कहा ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 दिन वहां लगातार रहे, हम यही पूछने वाले थे आपसे, और प्रधानमंत्री जी की बात भी जोड़ दीजिएगा आप शाहनवाज जी। हमारे जी हमारे प्रधानमंत्री को बिहार से बहुत मोहब्बत है, वो मोहब्बत में आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के चुनाव को गंभीरता से लिया। शरद जी को इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, नीतीश कुमार जी ने लालू जी को पहले। शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं बहुत शालीनता से त्यागी जी से पूछना चाहता हूं कि इनको याद होगा कि पिछले जितने 3 चुनाव हुए हैं, जब एनडीए में शरद जी और बीजेपी साथ थी, तो हर चुनाव में मैं और शरद जी एक साथ कैंपेन किया करते थे। तो शरद जी 40 दिन नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के नाते वो 50 दिन से ज्यादा वो बिहार में रहे हैं। तब तो हमने कभी ये सवाल खड़ा नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो त्यागी साहब को उस पर एतराज है। दूसरा, प्रधानमंत्री को कितना आना चाहिए, क्या जेडीयू तय करेगा? उनको अगर भीड़ आ रही है, जैसे राहुल गांधी सिर्फ 12 मीटिंग की, क्योंकि राहुल गांधी की सभा में भीड़ आती नहीं थी तो 12 ही मीटिंग की उन्होंने। अगर उनकी डिमांड होती तो ज्यादा करते। तो हमारे प्रधानमंत्री को सुनने लोग ज्यादा आ रहे थे, डिमांड ज्यादा थी, तो क्या जेडीयू से पूछते या आरजेडी कांग्रेस से पूछते कि भाई हम प्रधानमंत्री को बुलाए कि नहीं बुलाए? शाहनवाज जी, ये चुनाव है, हमने गंभीरता से चुनाव लड़ा, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी भी रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी रहे, तो इसमें आप कैसे एतराज कर? शाहनवाज जी, मृत्युंजय तिवारी, प्रेमचंद मिश्रा जी, सैयद शाहनवाज हुसैन और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है बिहार नतीजों का, हालांकि कल सुबह बस वक्त बहुत कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो अनुमान है उसके अनुसार कौन सा दल जीत रहा है, एनडीए या महागठबंधन, अलग अलग। इंडिया टुडे और ग्रुप और सिस्रो का जो है उसमें बीजेपी 111 से 127, जेडीयू 110 से 124, यानी कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो कड़ा है। एग्जिम बीजेपी 58 से 70, लेकिन सीधे सीधे जेडीयू को बड़ी जीत यहाँ पर, जेडीयू प्लस यानी कि महागठबंधन को 169 से 183 बहुत बड़ी जीत दिखाई जा रही है। इंडिया टीवी सी वोटर बीजेपी 101 से 121 तक, और जेडीयू यानी कि महागठबंधन 112 से 132 तक, यानी कि यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन महागठबंधन आगे है। एबीपी नीलसन 108, बीजेपी प्लस एनडीए, जेडीयू प्लस 130, एबीपी भी महागठबंधन को दे रहा है। न्यूज एक्स सीएनएन 90 से 100, बीजेपी 130 से 140, यानी कि यहाँ भी महागठबंधन। और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य तो जबरदस्त जीत दे रहा है बीजेपी को। हम ये एग्जिट पोल हैं, ये सब अनुमान हैं, असली नतीजे कल आएंगे। तमाम नेताओं से बात करेंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप कल बिहार चुनावों के नतीजे आएंगे और आज की रात, क़यामत की रात नेताओं के लिए साबित होगी, उन्हें नींद आएगी या नहीं, कितनी घबराहट होगी, कितनी बेचैनी होगी, क्योंकि ये चुनाव न सिर्फ बिहार के नतीजे तय करेंगे बल्कि देश की नब्ज टटोलने में भी मदद करेंगे। और इसके अलावा मोदी की साख भी यहां दांव पर लगी हुई है। सैयद शाहनवाज हुसैन, केसी त्यागी जी, 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त हम मृत्युंजय तिवारी और प्रेमचंद मिश्रा जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, 190 सीटें लालू प्रसाद यादव आपके मुखिया ये दावा कर रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे वजह है कि जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने 250 सभाएं की और बिहार की जनता को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए के सवाल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लालू प्रसाद जी को शैतान कहा, और जिस तरह से पूरा बिहार ये महसूस किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उसमें पूरी तरह से वो विफल रहे। कोई भी दावा और वादा उनका पूरा नहीं हुआ और वो हकीकत में तब्दील नहीं हुआ। 18 महीने के बाद जब वोट लेना था तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए और इस तरह से इस अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने फिर से बिहार के वोट लेने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए उन्होंने बहुत तरह के पासे फेंके, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में दोबारा नहीं आई और काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। और शाहनवाज हुसैन जी ये तो कल पता चलेगा, बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़ा प्रतिभावान नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी सम्मान नहीं दिया, जब
स्मृति ईरानी जी हारने के बाद वो मंत्री बनती है, अरुण जेटली जी बनते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी प्रवक्ता बनते हैं। नहीं, ये उनका निजी मामला है। तिवारी जी अभी बड़ी शालीनता की बात हो रही थी। देखिए, त्यागी जी और शाहनवाज हुसैन जी से जो बात हुई, ये कोई इन मुद्दों पर बात ही नहीं हुई है। आप आगे की देखिए, आप तो पुरानी बातें कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, शाहनवाज जी ने एक बात कही थी, प्रेमचंद मिश्रा जी। तिवारी जी, आपकी बात हो गई। वोट लेने से मतलब रहता है और इनको कोई मतलब नहीं है। तिवारी जी देखिए, आप अभी हम इतनी शालीनता से चर्चा कर रहे थे, अब आप वही बातें ला रहे हैं पुरानी और अजीब सी। पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी बिहार में। प्रेमचंद मिश्रा जी, राहुल गांधी सभाएं करते हैं, उसमें भीड़ नहीं आती है, कम सभाएं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह रैलियों पर रैलियां करते रहते हैं। क्यों आखिर और अग्रेसिव और आक्रामक ढंग से कांग्रेस की तरफ से प्रचार नहीं हुआ? ये आपका आकलन हो सकता है। ये शाहनवाज हुसैन जी ने कहा है। नहीं, शाहनवाज हुसैन जी कहेंगे, वो तो उनका फर्ज है, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री सारे दायित्वों को छोड़कर बिहार में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर जिस तरह से इस चुनाव में अपना समय लगाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं और यहीं 2 महीने से बैठे हैं। त्यागी जी ने तो सिर्फ 40 दिन का, 2 महीने से हैं, और बल्कि पूरी भारत सरकार यहाँ बैठी है। खासियत क्या है, ये लोग सच्चाई को अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जो परिणाम 13-14 घंटे के बाद सामने आने लगेगा, अभी भी 2/3 बहुमत और क्या क्या बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ बीजेपी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। इतना सब कुछ लगाने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बिहार में समर्थन नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए राहुल गांधी की 12 सभा ही आपकी 50 सभा पर भारी पड़ रही है। आपको इस बात की चिंता हो रही कि राहुल जी ने सिर्फ 12 सभा की। अरे आपकी सभा और हमारी सभा, आपका सभा एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। मुझे पता है 5-6 जिले से लोग कैसे कैसे आप लोग लाते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ करते हैं, हम लोग किस तरह से करते हैं, वो भी हमको पता है। इसलिए इन चीज़ों पर मत जाइए। देखिए जनता में आपको समर्थन कितना मिला, क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर इतना पॉपुलर था आज से 16 महीने पहले, उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट तेजी से बढ़ रही है। आपको इसकी चिंता नहीं है, आप राहुल जी की चिंता कर रहे हैं। आप चिंता करिए, जहां 16 महीने पहले बिहार में 185 सीट जीते, आप 185 क्लेम करके अमित शाह जी चुनाव में आए थे बिहार में। आज आपकी स्थिति है क्या, बहुमत से बहुत पीछे है। कल को परिणाम जब आएगा तो और समझ में आएगा कि आप कहाँ हैं। आखिर इन प्रश्नों पर जाना चाहिए बीजेपी को कि आखिर कठिनाई कहाँ रही। ये ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। मिश्रा जी, अब तो चुनाव निपट गए हैं, वोट डाले जा चुके हैं और कल का इंतजार करेंगे। कल आपसे फिर एक बार बात होगी मिश्रा जी। शाहनवाज जी, आप तिवारी जी, मिश्रा जी दोनों की बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपने केसी त्यागी जी की तरफ उछाला था अब से कुछ देर पहले। त्यागी जी, शाहनवाज जी ने कहा था कि ये आप तय नहीं करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष कितनी सभाएं करें, और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और एक वरिष्ठ नेता होने के नाते इस देश के, हम त्यागी जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या बिहार के चुनाव के नतीजे देश की नब्ज को टटोलने में आपकी हमारी मदद करेंगे? आत्ममंथन में आप राजनेताओं को और राजनीतिक पंडितों को कुछ मदद करेंगे? और क्या बंगाल, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर इसका कुछ असर होगा? एक तो मैं आपके माध्यम से शाहनवाज जी की याददाश्त मजबूत करना चाहता हूं कि अमित शाह जी तो ज़िंदगी में पहली बार 40-41 दिन के लिए आए हैं। शरद यादव जी 41 साल से बिहार में हैं। वो जयप्रकाश नारायण ने देश की नौजवानों की राजनीति को संचालित करने के लिए 1974 में उनको अपना जनता उम्मीदवार बनाया था, और 1991 के बाद लगातार वो बिहार में रह रहे हैं। और शरद यादव जी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है कि उनके बारे में ये कहा जाए कि उनको सभाएं करने का मौका नहीं मिला। पिछले 1.5 महीने से कोई जिला नहीं है, कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं जहाँ शरद यादव जी की सभा ना हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, सईद जी इस बिहार के चुनाव के बहुत दूर तक अर्थ हैं दोनों ही के लिए, हमारे लिए भी और हमारे विरोधी दलों के लिए भी जी। हमारे जीत के साथ गैर भाजपावाद की राजनीति का मार्ग प्रशस्त होगा देश की राजनीति में। इसका असर बिहार में नहीं, इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी होगा, बंगाल पर भी होगा, इसका आसाम पर भी होगा, पंजाब पर भी होगा,
और जो 1.5 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ये उसका रेफरेंडम भी होगा कि जो जनता से किए गए वादे थे वो बातचीत में, भाषा में मुहावरे अच्छे हो सकते हैं, वो जमीन पे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। शहीद जी, आपकी जानकारी के लिए, चूंकि मैं कृषक परिवार से आता हूं, पिछले 3 साल से केंद्र सरकार ने एक नया पैसा भी गन्ना किसानों का नहीं बढ़ाया है। जहां के शाहनवाज जी MP रहे हैं, वहां पर धान की खेती होती है, 50% ज्यादा देने का वायदा करके सिर्फ 45 रुपए बढ़े हैं इस साल, और पिछले साल 40 रुपए बढ़े थे। जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है सर, जो ग्रामीण जी। भारत है, वो इस बात से आहत है कि सारी नीतियां शहर और औद्योगिकरण को केंद्र में बिंदु मान करके की जा रही हैं। ठीक है सर, इसलिए इन्हीं चुनाव के नतीजे समूचे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। महत्वपूर्ण बात आपने कही है त्यागी जी। शाहनवाज हुसैन जी, जिस त्यागी जी की पूरी बात आपने सुनी है, और जी हम एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। बिहार के कल के चुनाव परिणाम, शाहनवाज जी, मोदी की साख पर एक तय करेंगे, और क्या बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी की और मजबूती, संघ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर उनको और ज्यादा मजबूत किया जाए करेंगे कल के नतीजे, कल के परिणाम? क्या ये नतीजों को आप नरेंद्र मोदी की साख से जोड़कर देखते हैं, शाहनवाज? देखिए, नरेंद्र मोदी जी मजबूत हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर होने का सवाल इस चुनाव के लिए नहीं है। ये सही है कि वो जिम्मेदारी को समझते हैं, ऊर्जावान हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ता की तरह मेहनत करते हैं। आप शाहनवाज जी जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा सीधा सा सवाल है। अब हम तो अभी जीत की ही बात कर रहे हैं, चाहिए हम तो जीत की बात कर रहे हैं। अगर आपकी जीत होती है तो नरेंद्र मोदी और ताकतवर होंगे, संघ से रिश्ते आपके और मजबूत होंगे, और अगर इसको दूसरी तरह से लिया जाए तो अगर रिश्ते, सुनिए ना, यही है जवाब सईद अंसारी साहब, मैंने जवाब यही तो दिया। जवाब तो मैं पार्टी की तरफ से दूंगा ना। तो मैंने कहा हमारे रिश्ते संघ से बहुत अच्छे हैं, रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। उसमें और ज्यादा मजबूत और अच्छे रिश्ते का सवाल नहीं है, वो मजबूत है। आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं सर। दूसरी बात, शाहनवाज जी, अच्छा वही सवाल, नहीं आप क्या चाह रहे हैं? नहीं कोई नहीं, जो आप चाह रहे हैं वही, जो आप चाह रहे हैं, आप जो जवाब कहेंगे वही मैं बोलूंगा। नहीं, हमने तो तिवारी जी को भी रोका। देखिए, तिवारी जी बोल रहे थे कि आपको हाशिए पे डाल दिया है, आपको सम्मान नहीं दिया गया। हमने तो उन्हें भी रोका कि प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं आपको हम चलिए, अच्छा दूसरा सवाल जो हमने त्यागी जी से पूछा था, त्यागी जी ने बहुत अच्छी तरह उसका जवाब दिया। शाहनवाज जी मजबूत हैं, सुनिए ना शाहनवाज जी, संघ से अच्छे रिश्ते हैं, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, एक त्यागी जी ने बहुत ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, ये नतीजे कि देश की राजनीति की तरफ इशारा करते हैं, तय करेंगे न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बंगाल, बल्कि असम और उड़ीसा भी। हम आपसे भी यही सवाल पूछते हैं। वो जी, मैं वही कहता हूँ, ये जो नतीजा आएगा, जो लोग ये समझते हैं कि इस नतीजे का जो फर्क है वो भारत की राजनीति में अस्थायित्व आएगा, कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो इसके बाद ये आ जाएगा कि अब एक अच्छी सोच वाली पार्टी जो केंद्र में भी है, राज्य में भी आ गई। महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, झारखंड जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे, इसके बाद हम बंगाल और आसाम भी जीतेंगे, यूपी भी जीतेंगे। एक दौर, दिल्ली बगल में झारखंड था, याद नहीं आपको? झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी या जेडीयू का गठबंधन था, और 0 सीट बगल में 0 सीट आई थी दोनों पार्टी को। इसलिए हम ये कह रहे हैं, इसलिए शाहनवाज जी, इसलिए यहाँ आजकल का दावा है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, इस बात को तो आप मानते हैं। दिन रात उन्होंने कैंपेन किया, परिणाम आपके प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी और अमित शाह को इसके लिए पार्टी जिम्मेदार ठहराएगी क्या? विपरीत, देखिए, पहले तो विपरीत आएगा ही नहीं, ये हम 100% आपको कहते हैं, हम कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात, वो एक हमारे नेता हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करते हैं? आपके शहनवाज आप जी लोग उनसे डर रहे हैं, तभी तो हमें उनके यहाँ आने पर पे कुछ इतराज देर कर के लिए रहे हैं। आपको रोकना पड़ वो रहा है। ज्यादा आए। हम बिहार चुनाव के नतीजे कल आएंगे, देश की नब्ज को टटोलने में ये मदद करेंगे। आज की रात नेताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो हम आप चारों आप बताइए। सबसे पहले शुरू कर दीजिए तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, कैसी गुजरेगी आज की रात? नींद, चैन की नींद सो पाएंगे? देखिए, चैन की नींद क्या, हम लोगों का तो उत्साह है और पूरी तरह से हम लोग उत्साह से लवरेज है और आश्वस्त है कि कल धन्यवाद हम लोग मिश्रा जी, आप खुशी मनाएंगे। मिश्रा जी, मुझे लगता है शाहनवाज भाई आराम से सो जाएं, क्योंकि कल जो सवेरे होगा वो बीजेपी के लिए नहीं आने वाला है। बिहार के मतदाताओं ने बहुत ही मैच्योर्ड डिसीजन दिया है जो कल शहनवाज जी बताइए, देखिए क्या कह रहे हैं मिश्रा जी? मैं कह रहा हूं कि नीतीश नहीं, शहनवाज जी, वक्त कम है मिश्रा जी। और भविष्यवाणी लेना चाहिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज के दिन मैं क्यों दिल दुखाऊं उनका? कल के नतीजे का इंतजार कीजिए। मैं दिन में सुबह से टेलीविजन पे हूँ। आप चैन से सोएंगे, आपको नींद आएगी। आज हमारे यहाँ आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है शहनवाज जी। आज हमने दावत दी है, आपका खासतौर से इम्तिहान है बड़ा। प्रकाश जावड़ेकर जी की यहाँ आज दावत थी जी। हम लोग दावत उवत अभी से कर रहे हैं, कल भी जश्न होगा। त्यागी सर बताइए। जी, तिवारी जी और मिश्रा जी को निमंत्रण है। त्यागी जी हम लोग के पुराने मित्र हैं, बड़े भाई हैं। त्यागी सर जल्दी से जी छोटा नहीं करना है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते ये राजनीति के उतार और चढ़ाव देखने के हम लोग अभ्यस्त हैं, इसलिए मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं जी। उसके आधार पे कह सकता हूं कि ये भी यथावत पहली जैसी ही रात होगी। बहुत धन्यवाद सर आपका, आप चारों का, और आप चारों को कल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।